दोस्तों, ट्रेडिंग सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये आपके माइंडसेट की असली परीक्षा है। मार्केट हर दिन आपको टेस्ट करता है, कभी पेशेंस पर, कभी ट्रस्ट पर और कभी आपके कॉन्फिडेंस पर। लेकिन सवाल ये है, क्या आप रेडी हो उस टेस्ट को पास करने के लिए? इस वीडियो में हम जानेंगे वो सीक्रेट्स जो मार्क डगलस हमें सिखाते हैं। कैसे ट्रेड को होल्ड किया जाए, कैसे फियर और डाउट से ऊपर उठा जाए और कैसे प्रोसेस पर ट्रस्ट करके लॉन्ग टर्म विनर बना जाए। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये नॉलेज आपकी ट्रेडिंग जर्नी को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकती है। जब भी हम ट्रेडिंग की बात करते हैं तो सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि एक ट्रेड को होल्ड कैसे किया जाए, क्योंकि एंट्री लेना आसान है, एग्जिट लेना भी कभी कभी आसान लग सकता है, लेकिन बीच में जो सबसे ज्यादा मुश्किल काम है वो है उस ट्रेड को पेशेंटली होल्ड करना, और यहीं पर ज्यादातर ट्रेडर्स फेल हो जाते हैं। मार्क डगलस हमेशा कहते थे कि मार्केट की नेचर अनसर्टन है और अनसर्टेनिटी से लड़ने वाला ट्रेडर हमेशा हारता है। अब इसको समझो, जब आप ट्रेड लेते हो तो आपके अंदर दो वॉइसेस चलती हैं। पहली वॉइस कहती है कि शायद मार्केट मेरे अगेंस्ट चला जाएगा, और दूसरी वॉइस कहती है कि अगर मार्केट फेवर में चला तो मैं बहुत प्रॉफिट बना लूंगा। यही इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट आपको बार बार मजबूर करता है कि आप जल्दी एग्जिट कर दो या फिर पैनिक में निकल जाओ। लेकिन असली सीक्रेट ये है कि होल्ड करने की कैपेसिटी आपकी साइकोलॉजी पर डिपेंड करती है, ना कि स्ट्रैटेजी पर। स्ट्रैटेजी सिर्फ एंट्री और स्टॉप लॉस बताती है, लेकिन होल्ड करने का काम आपके माइंडसेट का है। जब तक आप इमोशनली रेडी नहीं हो, आप कभी भी एक बिग मूव कैच नहीं कर पाओगे। इमेजिन करो, आपने एक परफेक्ट ट्रेड लिया है और मार्केट आपकी डायरेक्शन में धीरे धीरे मूव कर रहा है। आप प्रॉफिट में हो, लेकिन आपके अंदर डर बैठा है कि ये प्रॉफिट कहीं लॉस में कन्वर्ट ना हो जाए। यही डर आपको फोर्स करता है कि आप एग्जिट कर दो, और बाद में जब मार्केट और बड़ा मूव करता है तो आप रिग्रेट में जलते हो। मार्क डगलस कहते हैं कि मार्केट में सक्सेस का फॉर्मूला सिर्फ प्रोबेबिलिटी सोचने का नहीं है, बल्कि कॉन्फिडेंस डेवलप करने का है। कॉन्फिडेंस किस चीज में? इस फैक्ट में कि हर सिंगल ट्रेड रैंडम आउटकम है। मतलब आप चाहे कितनी भी एनालिसिस कर लो, आउटकम हमेशा अनसर्टेन रहेगा। और जब आप ये एक्सेप्ट कर लेते हो कि अनसर्टेनिटी नेचुरल है, तब आपको हर बार प्रिडिक्ट करने की जरूरत नहीं लगती। आपका फोकस शिफ्ट हो जाता है ट्रेड को प्रोसेस के हिसाब से होल्ड करने में। होल्डिंग का रियल सीक्रेट डिसिप्लिन नहीं है, बल्कि ट्रस्ट है। ट्रस्ट किस चीज पर? अपने प्रोसेस पर। अगर आपने सिस्टम बना लिया है जो आपको एंट्री और एग्जिट का फ्रेमवर्क देता है, तो फिर आपका काम सिर्फ उसे एग्जीक्यूट करना है। प्रॉब्लम यह है कि हम प्रोसेस पर ट्रस्ट नहीं करते, हम आउटकम पर ट्रस्ट करना चाहते हैं। आउटकम पर ट्रस्ट करना मतलब इल्यूजन्स में जीना। आप चाहते हो कि हर बार आउटकम आपके फेवर में आए, और जब मार्केट ऑपोजिट जाता है तो आप डर जाते हो। लेकिन अगर ट्रस्ट प्रोसेस पर है तो आउटकम मैटर नहीं करता, क्योंकि आप जानते हो कि लॉन्ग रन में प्रोबेबिलिटीज आपके फेवर में काम करेंगी। अब सोचो, जब आप एक ट्रेड होल्ड कर रहे हो तो आपके अंदर दो इमोशंस सबसे ज्यादा फाइट करते हैं, फियर और ग्रीड। फियर कहता है कि जल्दी निकल जाओ, ग्रीड कहता है कि और होल्ड करो, और यही दोनों इमोशंस आपको कंफ्यूज करते हैं। मार्क डगलस का कहना था कि फियर और ग्रीड को मैनेज करने का एक ही तरीका है, न्यूट्रल माइंडसेट डेवलप करना। न्यूट्रल मतलब न ज्यादा एक्साइटमेंट न ज्यादा डर, बस एक बैलेंस्ड ऑब्जर्वेशन मोड। जब आप इस मोड में होते हो तो आपको मार्केट की हर मूव सिर्फ इंफॉर्मेशन लगती है, न कि थ्रेट या अपॉर्चुनिटी। यही साइकोलॉजिकल स्टेट आपको नेचुरली ट्रेड होल्ड करने में मदद करती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझो, ट्रेडर की आइडेंटिटी। ज्यादातर लोग अपने आप को प्रॉफिट या लॉस से डिफाइन करने लगते हैं। अगर प्रॉफिट हुआ तो खुद को स्मार्ट समझते हैं, अगर लॉस हुआ तो खुद को फेलियर समझते हैं। यही आइडेंटिटी अटैचमेंट आपको होल्ड करने नहीं देती, क्योंकि जब मार्केट थोड़ा सा अगेंस्ट जाता है तो आपको लगता है कि आपकी आइडेंटिटी चैलेंज हो रही है। मार्क डगलस कहते हैं कि मार्केट को अपनी आइडेंटिटी से अलग करो। मार्केट सिर्फ प्रोबेबिलिटीज का गेम है, वो आपकी वर्थ डिसाइड नहीं करता। जब ये समझ पाते हो तब आपको हर फ्लक्चुएशन पर्सनल नहीं लगता और आप कामली होल्ड कर पाते हो। होल्ड करने के लिए एक और सीक्रेट है पर्सपेक्टिव शिफ्ट करना। शॉर्ट टर्म में मार्केट बहुत नॉइज देता है, हर टिक आपको डराता है, लेकिन जब आप बिगर पिक्चर देखते हो
तो वही मूव क्लियर दिखने लगता है। मार्क डगलस अक्सर कहते थे कि मार्केट की हर कैंडल सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है, जजमेंट नहीं। अगर आप हर स्मॉल मूव को जज करने लगोगे तो होल्ड करना इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर आप उसे ऑब्जर्व करो बिना अटैच हुए तो होल्ड करना नेचुरल बन जाता है। एक और बहुत डीप सीक्रेट है, लेटिंग गो ऑफ कंट्रोल। ज्यादातर ट्रेडर्स होल्ड नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि वो मार्केट को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे ही प्राइस थोड़ा अगेंस्ट जाता है तो वो सोचते हैं कि शायद मैंने गलती कर दी, मुझे निकल जाना चाहिए। लेकिन रियलिटी ये है कि कंट्रोल एक इल्यूजन है। मार्केट को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। जब आप कंट्रोल छोड़ देते हो और सिर्फ अपने प्रीडिफाइंड रूल्स फॉलो करते हो तो होल्ड करना आसान हो जाता है। अब प्रैक्टिकल एग्जांपल इमेजिन करो। मान लो आपने निफ्टी में एक पोजीशन ली है। आपका सिस्टम कहता है कि टारगेट 100 पॉइंट्स का है और स्टॉप लॉस 40 पॉइंट्स का। अब जैसे ही मार्केट 30 पॉइंट्स फेवर में गया, आपकी साइकोलॉजी आपको कहेगी कि एग्जिट कर लो, सेफ हो जाओ, क्योंकि आपका दिमाग शॉर्ट टर्म कंफर्ट चाहता है। लेकिन अगर आपने सिस्टम पर ट्रस्ट किया है तो आप वेट करोगे, चाहे बीच में पुल बैक आए। और जब आप वेट करते हो तो आपको एक्सपीरियंस होगा कि मार्केट धीरे धीरे आपके फेवर में जाता है और बड़ा प्रॉफिट देता है। यह एक्सपीरियंस आपकी बिलीफ को और स्ट्रांग करता है और अगली बार होल्ड करना थोड़ा आसान हो जाता है। यही रिपीटेटिव प्रोसेस आपको मास्टर बनाता है। मार्क डगलस कहते हैं कि एक ट्रेड का आउटकम इररिलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है सीरीज ऑफ ट्रेड्स का आउटकम। जब आप एक ट्रेड में ओवर फोकस करते हो तो होल्ड करना मुश्किल होता है, लेकिन जब आप जानते हो कि यह सिर्फ वन ऑफ द नेक्स्ट 100 ट्रेड्स है तो सडनली प्रेशर कम हो जाता है। अब आप रिलैक्स होकर होल्ड कर पाते हो क्योंकि आपको पता है कि यह गेम लॉन्ग रन का है। होल्डिंग का रियल गेम पेशेंस नहीं है बल्कि इमोशनल स्टेबिलिटी है। पेशेंस एक फोर्स्ड एक्ट है, लेकिन स्टेबिलिटी नेचुरल स्टेट है। जब आप स्टेबल हो जाते हो तो होल्डिंग एफर्टलेस बन जाती है, और यह स्टेबिलिटी तब आती है जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है और आपका काम बस प्रोबेबिलिटीज प्ले करना है। अगर मैं एक लाइन में कहूं तो मार्क डगलस का पूरा मैसेज यही है, डिटैच फ्रॉम आउटकम, ट्रस्ट योर प्रोसेस एंड ऑब्जर्व विदाउट फियर। यही वो सीक्रेट है जिससे आप एक ट्रेड को ज्यादा टाइम तक होल्ड कर सकते हो। अब जब आप ये समझ जाते हो कि रियल सीक्रेट होल्डिंग का आउटकम से डिटैच होना है, प्रोसेस पर ट्रस्ट करना है और फियर या ग्रीड के बजाय न्यूट्रल ऑब्जर्वर बनना है, तो अगला चैलेंज आता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं कि हर ट्रेड प्रॉफिट देगा, बल्कि ये है कि आप हर बार एक जैसे रूल्स फॉलो करते हो। मार्क डगलस हमेशा कहते थे कि अगर आपके पास कंसिस्टेंसी है तो मार्केट आपको ऑटोमेटिकली रिवॉर्ड करेगा, लेकिन कंसिस्टेंसी तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आप हर बार अपने इमोशन से इन्फ्लुएंस डिसीजंस लेते हो। अब सोचो, एक ट्रेडर जिसने अभी अभी मार्केट में एंट्री ली है, उसे 1-2 बार क्विक प्रॉफिट मिलता है और वो सोचता है कि उसने मार्केट को समझ लिया, लेकिन जब अगली बार वो बिग मूव पकड़ना चाहता है तो बीच में ही एग्जिट कर देता है, क्योंकि उसके अंदर फियर स्ट्रॉन्गर होता है। यहीं पर डिफरेंस आता है प्रोफेशनल ट्रेडर और एमेच्योर ट्रेडर में। प्रोफेशनल जानता है कि हर बार कंट्रोल उसके हाथ में नहीं है, उसका काम सिर्फ सिस्टम पर भरोसा करके होल्ड करना है। एमेच्योर हमेशा आउटकम पर भरोसा करता है और इसीलिए हर फ्लक्चुएशन से डर जाता है। होल्डिंग की आर्ट एक तरह का सरेंडर है। सरेंडर किसको? मार्केट की अनसर्टेनिटी को। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि अनसर्टेनिटी हमेशा रहेगी, तब आप रिलैक्स हो जाते हो, और जब आप रिलैक्स होते हो तो आपका दिमाग नेचुरली उस ट्रेड को ज्यादा देर तक होल्ड कर पाता है। लेकिन अगर आप हर टिक को अपने लिए थ्रेट मानते हो तो आपका नर्वस सिस्टम आपको मजबूर करेगा कि आप जल्दी निकल जाओ। मार्क डगलस कहते हैं कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इल्यूजन ऑफ सर्टेनिटी। लोग चाहते हैं कि उन्हें कोई ऐसा तरीका मिल जाए जो हर बार सही निकले, और इसी इल्यूजन में वो अपने ट्रेड्स को होल्ड नहीं कर पाते, क्योंकि जैसे ही मार्केट थोड़ा अगेंस्ट जाता है उन्हें लगता है कि सर्टेनिटी टूट गई है। लेकिन अगर आप पहले ही मान चुके हो कि सर्टेनिटी नाम की कोई चीज है ही नहीं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मार्केट का हर मूव सिर्फ प्रोबेबिलिटी है और आप आराम से होल्ड कर पाओगे। इमेजिन करो, आप एक माउंटेन क्लाइंबर हो। आपको पता है कि रास्ता लंबा है और बीच में छोटे छोटे पत्थर आएंगे। अगर हर पत्थर पर आप रुक जाओ और सोचो कि शायद मैं गिर जाऊंगा, तो आप कभी ऊपर नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन अगर आपका फोकस डेस्टिनेशन पर है और आप हर छोटे ऑब्स्टिकल को नॉर्मल मानते हो, तो आप नेचुरली क्लाइंब कर लोगे। मार्केट भी ऐसा ही है। छोटे छोटे पुल बैक सिर्फ स्टोन्स हैं,
लेकिन डेस्टिनेशन उस बड़े मूव तक पहुंचाना है। अगर आप स्टोन पर अटक गए तो कभी टॉप तक नहीं पहुंचोगे। एक और गहरी बात समझो, होल्डिंग का मतलब पैसिव बैठना नहीं है। होल्डिंग का मतलब एक्टिव ऑब्जर्वेशन है। पैसिव बैठने का मतलब है कि आप ब्लाइंड हो गए और कुछ देख ही नहीं रहे, लेकिन एक्टिव ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि आप सब देख रहे हो लेकिन रिएक्ट नहीं कर रहे। ये स्टेट बहुत पावरफुल है, क्योंकि जब आप देख रहे हो तो आपको पता रहता है कि क्या हो रहा है, लेकिन जब आप रिएक्ट नहीं कर रहे तो आप अपने इमोशंस के गुलाम नहीं बनते। यही बैलेंस आपको स्ट्रांग होल्डर बनाता है। अब यहां पर एक और प्रॉब्लम आती है, टाइम। टाइम हमेशा हमारी साइकोलॉजी के खिलाफ काम करता है। जितना लंबा आप ट्रेड होल्ड करते हो उतना ही आपके अंदर का डाउट एक्टिवेट होता है, और ये डाउट आपको बार बार पूछता है, क्या मैं सही हूं? क्या मुझे निकल जाना चाहिए? क्या प्रॉफिट लॉक कर लूं? यही सवाल आपकी एनर्जी ड्रेन करते हैं। मार्क डगलस कहते हैं कि इन डाउट्स को खत्म करने का सिर्फ एक तरीका है, क्लियर बिलीफ सिस्टम डेवलप करना। बिलीफ सिस्टम मतलब आपके अंदर ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि मार्केट हमेशा अनसर्टेन रहेगा, लेकिन अगर आपका एज है तो लॉन्ग रन में आप जीतोगे। जब ये बिलीफ स्ट्रांग हो जाता है तो डाउट ऑटोमेटिकली वीक हो जाता है। और अब बात करते हैं उस चीज की जो सबसे ज्यादा डेंजरस है, रिग्रेट। रिग्रेट वो फायर है जो ट्रेडर को अंदर से जलाती है। आप जल्दी एग्जिट कर देते हो और बाद में देखते हो कि मार्केट बहुत आगे चला गया। अब रिग्रेट आपको खाता है और अगली बार आप ओवर होल्ड करते हो, लेकिन ओवर होल्ड भी उतना ही डेंजरस है। इसीलिए सीक्रेट ये है कि रिग्रेट से खुद को डिटैच करो। जब आप हर ट्रेड को सिर्फ सीरीज का हिस्सा मानते हो तो रिग्रेट का कोई मीनिंग नहीं रहता, क्योंकि आपको पता है कि ये 1 ट्रेड इंपॉर्टेंट नहीं है, 100 ट्रेड्स का आउटकम इंपॉर्टेंट है। मार्क डगलस बार बार यही समझाते हैं कि होल्डिंग स्किल डेवलप करने के लिए आपको अपने अंदर सर्टेनिटी की एडिक्शन को तोड़ना होगा। जब तक आप सर्टेनिटी की तलाश में हो, आप कभी भी रिलैक्स्ड होल्डर नहीं बन सकते, लेकिन जब आप अनसर्टेनिटी को अपना लेते हो तब आप एफर्टलेस होल्डर बन जाते हो। अब यहां से एक और सटल लेकिन पावरफुल एस्पेक्ट आता है, ट्रस्ट का लेवल। जब आप मार्केट में होते हो और होल्ड कर रहे हो तो एक्चुअल टेस्ट आपका सिस्टम नहीं बल्कि आपका ट्रस्ट होता है। ट्रस्ट किस चीज पर? उस प्रोसेस पर जिसे आपने डिफाइन किया है, उस एज पर जिसे आपने बार बार टेस्ट किया है। प्रॉब्लम यह है कि ट्रेडर्स अक्सर अपने सिस्टम पर तब तक भरोसा करते हैं जब तक मार्केट उनके फेवर में चल रहा हो। जैसे ही मार्केट उल्टा होता है, ट्रस्ट गायब हो जाता है और उसकी जगह फियर ले लेता है। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर का ट्रस्ट स्टेबल रहता है, क्योंकि वो आउटकम से नहीं बल्कि प्रोसेस से जुड़ा होता है। होल्डिंग का सीक्रेट एक तरह से सरेंडर और फेथ का मिक्सचर है। सरेंडर मतलब एक्सेप्ट करना कि अनसर्टेनिटी हमेशा रहेगी, और फेथ मतलब भरोसा रखना कि लॉन्ग रन में आपका एज काम करेगा। ये फेथ अंधा भरोसा नहीं है, ये उस एविडेंस पर बेस्ड है जो आपने प्रैक्टिस और बैक टेस्टिंग से बनाया है। और जब ये फेथ स्ट्रांग होता है तो हर फ्लक्चुएशन सिर्फ नॉइज लगता है, थ्रेट नहीं। अब सोचो, अगर कोई इंसान जिम जाता है और हर हफ्ते वेट लिफ्ट करता है तो वो जानता है कि रिजल्ट्स एक दिन में नहीं आएंगे। उसे भरोसा होता है कि कंसिस्टेंसी से उसके मसल्स बिल्ड होंगे। वो बीच में हर दिन मिरर में देखता भी है, लेकिन अगर उस दिन कोई चेंज नहीं दिखता तो वो एक्सरसाइज छोड़ नहीं देता। क्यों? क्योंकि उसे प्रोसेस पर भरोसा है। ट्रेडिंग में भी यही प्रिंसिपल है। अगर आपने प्रोसेस डिफाइन किया है और आप उसे फॉलो करते हो तो आपको उसी भरोसे से होल्ड करना है। मार्क डगलस यही कहते थे कि ट्रेडर को खुद को बार बार रिमाइंड करना होगा, माई जॉब इज नॉट टू नो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, माई जॉब इज टू फॉलो माई एज। यही सिंपल लाइन होल्डिंग का फाउंडेशन है। अगर आपका जॉब प्रिडिक्शन करना है तो आप हर बार पैनिक में आओगे, लेकिन अगर आपका जॉब सिर्फ एज फॉलो करना है तो पैनिक की कोई जगह नहीं होगी। अब यहां एक और लेयर आती है, पेशेंस। पेशेंस सिर्फ वेट करना नहीं है, पेशेंस का मतलब है वेट करना विदाउट फ्रस्ट्रेशन। बहुत सारे ट्रेडर्स वेट तो करते हैं, लेकिन उनके अंदर लगातार बेचैनी चल रही होती है। वो हर बार क्लॉक देखते हैं, हर कैंडल देखते हैं और सोचते हैं कि कब मूव आएगा। ये पेशेंस नहीं है, ये टॉर्चर है। रियल पेशेंस तब है जब आप रिलैक्स्ड स्टेट में हो और आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि मूव अभी आएगा या 1 घंटे बाद आएगा। पेशेंस डेवलप करने का सबसे बड़ा तरीका है
डिटैच होना स्मॉल टाइम एक्सपेक्टेशन से। जब आप शॉर्ट टर्म में ओवर फोकस करते हो तो नेचुरली फ्रस्ट्रेशन आता है, लेकिन जब आप बिगर पिक्चर देखते हो तो शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स मीनिंगलेस लगते हैं और इसी क्लैरिटी से आप होल्ड कर पाते हो। अब एक और इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी पॉइंट है, सेल्फ इमेज। आप खुद को किस तरह देखते हो ये डिसाइड करता है कि आप कितनी देर होल्ड कर सकते हो। अगर आप खुद को वीक मानते हो, अगर आपके अंदर बिलीफ है कि मैं हमेशा जल्दी निकल जाता हूं, तो आपका दिमाग उसी स्क्रिप्ट को बार बार प्ले करेगा। लेकिन अगर आप अपनी सेल्फ इमेज बदलते हो और खुद को एक काल्म, पेशेंट, डिसिप्लिन्ड ट्रेडर मानते हो, तो आपका दिमाग भी उसी आइडेंटिटी के साथ अलाइंड हो जाएगा। मार्क डगलस कहते हैं कि मार्केट में जीतने के लिए सबसे जरूरी स्किल है खुद को रीप्रोग्राम करना। और ये रीप्रोग्रामिंग तभी पॉसिबल है जब आप बार बार खुद को उस आइडेंटिटी में प्रैक्टिस करते हो जिसे आप बनना चाहते हो। अगर आप खुद को होल्डर मानते हो और बार बार प्रैक्टिस करते हो रिलैक्स रहकर, तो इवेंचुअली आपका नर्वस सिस्टम अडेप्ट कर लेता है। अब देखो, जब नर्वस सिस्टम अडेप्ट कर लेता है और सेल्फ इमेज धीरे धीरे बदल जाती है, तब होल्डिंग आपके लिए स्ट्रगल नहीं रहती, बल्कि नेचुरल बिहेवियर बन जाती है। जैसे किसी इंसान को साइकिलिंग सीखने में पहले डर लगता है, बार बार गिरने का डर होता है, बैलेंस नहीं बनता। लेकिन जब वो बार बार प्रैक्टिस करता है, उसका माइंड और बॉडी दोनों सिंक हो जाते हैं और फिर साइकिलिंग एफर्टलेस लगती है। उसी तरह ट्रेडिंग में होल्डिंग भी शुरुआत में बहुत मुश्किल लगती है, लेकिन जब आप बार बार रिलैक्स होकर प्रैक्टिस करते हो तो ये धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस का हिस्सा बन जाता है। मार्क डगलस का मानना था कि ट्रेडिंग स्किल कभी कॉन्शियस एफर्ट से मास्टर नहीं होती, बल्कि रेपिटेशन से होती है। कॉन्शियस माइंड हमेशा डर और डाउट्स क्रिएट करता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड रेपिटेशन से नया प्रोग्राम सीख लेता है। और जब सबकॉन्शियस लेवल पर बिलीफ चेंज हो जाता है, तो आप ऑटोमेटिकली ट्रेड होल्ड करने लगते हो बिना फोर्स किए। अब यहां पर एक और एंगल आता है, अवेयरनेस का। अवेयरनेस मतलब हर पल ये देखना कि आपके अंदर कौन से थॉट्स और इमोशंस उठ रहे हैं। अवेयरनेस का मतलब ये नहीं कि आप उन्हें दबा दो। अवेयरनेस का मतलब है बस ऑब्जर्व करो। जब आप अवेयरनेस प्रैक्टिस करते हो तो आप डिस्टेंस बना लेते हो अपने थॉट से। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपके माइंड में आया कि मार्केट उल्टा चला गया तो मेरा प्रॉफिट चला जाएगा, तो आप पैनिक में आकर एग्जिट नहीं करोगे। आप बस देखोगे कि हाँ, ये थॉट आया है और फिर वापस फोकस करोगे प्रोसेस पर। यही अवेयरनेस आपको इंपल्सिव रिएक्शन से बचाती है और होल्ड करने में हेल्प करती है। अब सोचो, जब कोई इंसान मेडिटेशन करता है तो उसका दिमाग धीरे धीरे शांत होना शुरू हो जाता है। शुरू में हजारों थॉट्स आते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे सीखता है कि बस ऑब्जर्व करना है। ट्रेडिंग में भी यही मेडिटेशन वाली क्वालिटी चाहिए। मार्केट आपको हर पल टीज करेगा, हर पल आपके पेशेंस को चैलेंज करेगा, लेकिन अगर आपने ऑब्जर्व करना सीख लिया है रिएक्ट करने के बजाय, तो आप नेचुरली काम रहोगे और होल्ड कर पाओगे। मार्क डगलस कहते थे कि मार्केट एक मिरर है जो आपके अंदर छुपे हुए सारे डाउट्स, फियर्स और ग्रीड को सामने ले आता है। अगर आप अनस्टेबल हो तो मार्केट आपकी इंस्टेबिलिटी एक्सपोज कर देगा। अगर आप काम हो तो मार्केट आपकी कामनेस को कंफर्म कर देगा। इसलिए असली गेम मार्केट को बदलने का नहीं, बल्कि खुद को ट्रांसफॉर्म करने का है। जब आप खुद बदल जाते हो तो होल्डिंग ऑटोमेटिकली बदल जाती है। अब देखो, जब ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर सेटल हो जाता है, तब ट्रेड होल्ड करना सिर्फ एक स्ट्रैटेजी नहीं रह जाता, बल्कि एक हैबिट बन जाता है। और हैबिट का मतलब है कि आपको बार बार सोचना नहीं पड़ता, आप ऑटोमेटिकली वही करते हो। जैसे ड्राइविंग करते समय शुरुआत में हर गियर, हर ब्रेक कॉन्शियसली यूज करना पड़ता है, लेकिन कुछ महीने बाद आप बिना सोचे ड्राइविंग करते हो। होल्डिंग भी ऐसी ही ड्राइविंग बन जाती है, ऑटोमेटिक, नेचुरल और एफर्टलेस। लेकिन एक और चीज समझनी होगी, ऑटोमेटिक बनने से पहले आपको बार बार अनकंफर्टेबल सिचुएशंस फेस करनी पड़ेंगी। मार्केट जानबूझकर आपके अगेंस्ट जाएगा, आपके पेशेंस को तोड़ेगा, आपके बिलीफ सिस्टम को टेस्ट करेगा, और ये वही पल होते हैं जहां असली ग्रोथ होती है। अगर आप उस डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट कर लेते हो और उसके बावजूद होल्ड कर लेते हो, तो आपका माइंड खुद को रिप्रोग्राम कर लेता है। मार्क डगलस हमेशा कहते थे कि डिस्कम्फर्ट से भागो मत, क्योंकि वहीं आपका ट्रांसफॉर्मेशन छुपा है। अगर आप हर बार आराम ढूंढोगे तो आप कभी ग्रोथ नहीं कर पाओगे। एग्जाम्पल के लिए, जिम में जब आप हैवी वेट उठाते हो तो मसल्स में दर्द होता है,
लेकिन वही दर्द स्ट्रेंथ बनाता है। वैसे ही ट्रेडिंग में जब आप फियर के साथ बैठते हो और फिर भी ट्रेड को होल्ड करते हो, तो वो डिस्कम्फर्ट आपको नया स्ट्रेंथ देता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आपका हर एक लाइक और कमेंट हमें और भी मोटिवेटेड करता है ऐसे ही वैल्यूएबल ट्रेडिंग कंटेंट लाने के लिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आप मार्क डगलस के प्रिंसिपल्स और ट्रेडिंग साइकोलॉजी की अगली पावरफुल सीख मिस ना करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।